एवरीवन। शादी का सीज़न जैसे इस बार स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से। तो इस बार का जो इंडिया का जो अप्रोक्सीमेटली जो बजट सोचा गया है या जो शादी के अंदर जो भी बिजनेस होने वाला है वो लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। इस बार काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शादियों में काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्राइड की जो ड्रेसेस है या फिर ब्राइड का जो दुपट्टा है उसके रिगार्डिंग। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कपड़े हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। आज आपका जो टॉपिक है वो भी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही रहेगा, बट वो रहेगा कि जो ब्राइडल दुपट्टा है वो किस तरीके से कैरी किया जाए कि वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निशा और आज हम बात कर रहे हैं ब्राइडल दुपट्टे के। शादी के फंक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है या सबसे इम्पोर्टेंट जो मान सकते हैं हीरोइन होती है वो होती है शादी में दुल्हन। तो दुल्हन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है देखने के लिए कि उनका ड्रेसिंग कैसा है, उनका कैसा रहेगा, उनके बैंगल्स कैसे रहेंगे, उनके फुटवेयर कैसे रहेंगे, उनके ड्रेसेस का कलर किस तरीके का रहेगा, उनका दुपट्टा कैसा रहेगा, उनकी ज्वेलरी कैसी रहेगी, मेकअप किस तरीके का रहेगा, डे वियर है, नाइट वियर है या फिर किस टाइप का फंक्शन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सोचनी होती हैं एक ब्राइड को जब अपनी शादी प्लान कर रही होती हैं, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्राइडल दुपट्टे का। ब्राइडल दुपट्टे में जो सबसे पहले जो बॉडी शेप आती है वो बॉडी शेप लेते हैं अपन कि प्लस साइज का। जो प्लस साइज की जो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम सोचें कि भाई किस तरीके से दुपट्टा लेना सही रहेगा कि वो और ज़्यादा हैवी फिगर ना लगे। अगर थोड़ी प्लस साइज है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे, स्लीक दिखे, थोड़ा सा पतला उसमें लुक आए, तो या फिर उससे और ज़्यादा बल्जी लुक ना आए, किस तरीके से दुपट्टे को ड्रैप करना ज़रूरी होता है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से हम दुपट्टे को ड्रैप कर सकते हैं, जो कि हाफ जो रहता है ओढ़नी जो रहती है सिर पर जो रखने वाला दुपट्टा होता है उसको हाफ लेते हैं, और जो प्लीट्स होती है उनको हम पतली प्लीट्स डालते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे ज्वेलरी हो जाती है, बैंगल्स हो जाते हैं, और जो ब्लाउज होता है वो भी हैवी वर्क में होता है, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत ज़्यादा बल्जी लुक ना आए, थोड़ा सा स्लीक दिखे। इस वजह से हम उसको जो प्लीट्स हैं उनको हम पतला करके और नीचे से हम पीछे की साइड टक कर सकते हैं, और जो ओढ़नी रहती है उसको हम एक पार्ट आगे लेंगे और एक पार्ट पीछे लेंगे। उससे क्या है, काफ़ी सारी लाइनें हैं वो ऐड हो जाएंगी बॉडी में। जैसे यहाँ से डायगोनल लाइन ऐड हो रही है और ये वर्टिकल लाइन ऐड हो रही है। उससे क्या होता है, पूरे ऑल ओवर लुक में पूरा स्लीक लुक आता है, थोड़ा सा पतला लुक आता है, उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हुआ नहीं दिखता है। नेक्स्ट है कर्वी लुक। कर्वी लुक के लिए क्या कर सकते हैं हम, कर्वी लुक के लिए सिर्फ सिर पे ले सकते हैं, और जो दूसरा दुपट्टा है उसको भी हम जो पतली प्लीट्स डाल के हम इस तरीके से नीचे तक उसको रख सकते हैं। और सिर पे जब लेते हैं, जब सिर वाला जो दुपट्टा रहता है वो सिर वाला दुपट्टा हम आगे नहीं रख के उनको जस्ट शोल्डर के बैक साइड पे रखते हैं। उनको उस दुपट्टे को फ्रंट पे लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो कर्वी लुक के लिए काफी ज्यादा सही रहता है। नेक्स्ट है टॉल एंड थिन। जो पतली ब्राइड होती हैं और हाइट में लंबी होती हैं, उनको क्या करना होता है कि आपका जो एक दुपट्टा है वो आपको आपके पीछे रखना है, दूसरा दुपट्टा है वो आप शोल्डर पे डालिए और उसको फ्री हैंड रखिए, उसको फ्री हैंड पल्लू रखिए, और जो दूसरा कॉर्नर है उस कॉर्नर को आप बैक साइड में अटैच कीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपका जो ऑल ओवर बॉडी का जो लुक है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो आप उतना पतला नहीं दिखेंगे, और हाइट में भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उस चीज़ से कि आपकी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। तो रेक्टेंगुलर बॉडी शेप के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने प्लस साइज के लिए काम में लिया था कि दुपट्टे को एक पार्ट हमने आगे रखा था और दूसरा पार्ट हमने पतली जो लेस है उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया था। वैसे नहीं करके हम उसमें कर सकते हैं, हम उसमें फ्री हैंड पल्लू छोड़ सकते हैं। जो दूसरा दुपट्टा रहेगा उसको फ्री हैंड छोड़ेंगे, और जो फ्रंट रहेगा
जो सिर पे लेने वाला दुपट्टा रहेगा उसका फ्रंट रहेगा वो इस तरीके से आगे ले सकते हैं, जैसा कि सब डिजाइन में फोटोज में दिख रहा है। नेक्स्ट है आवर ग्लास बॉडी शेप। आवर ग्लास बॉडी शेप के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम कि जो भी अपना दुपट्टा रहेगा उसको हम पतली प्लीट्स में डालेंगे, नीचे बेल्ट डालेंगे, और जो दूसरा दुपट्टा रहेगा उसको सिर पर लेके सिर्फ पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आवर ग्लास एक आइडियल बॉडी शेप होती है। उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से उसको बॉडी को शो कर सकते हैं, या फिर उसको बहुत ज़्यादा हाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो हम उसको पतली पट्टी रख सकते हैं, या फिर हल्का सा हम इसको साइड में अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्पल शेप। एप्पल शेप जैसे कि मैंने बताया था कि एप्पल शेप में क्या होता है, अपर बॉडी जो रहती है वो थिन होती है, थोड़ी सी नैरो होती है, और जो लोअर बॉडी रहती है वो थोड़ी सी हैवी होती है। तो उस वजह से हम उसको हाइड करने के लिए क्या करते हैं, शोल्डर पे हम जो दुपट्टा है वो डालेंगे, और उसको प्लीट्स को पूरी बनाने की बजाय हम उसको फ्री छोड़ेंगे और फिर पीछे की साइड टक करेंगे, जैसा कि फोटो में दिख रहा है। इस तरीके से हम इसको करेंगे तो वो और ज्यादा सुंदर लगेगा और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। किसी भी ब्राइडल ड्रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका दुपट्टा किस तरीके से कैरी किया जा सकता है, या किस तरीके से कैरी करे कि वो अच्छा लुक दे। क्योंकि दुपट्टे में एक दुपट्टा रहता है वो 2.5 मीटर का रहता है, तो 2 दुपट्टे 5 मीटर के हो गए। तो उस वजह से एक लहंगे का कपड़ा रह गया, ब्लाउज का कपड़ा रह गया, ऊपर से उसका वर्क हो गया, ज्वेलरी हो गई ज्वेलरी हो गई, बैंगल्स हो गए, आपके मेकअप हो गया। उसके बाद अगर हम उसको ऐसे ही दुपट्टे को इस तरीके से लगा लेते हैं तो कई बार लगता है ना कि कई दुल्हन में ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। वो अच्छा इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि अपने अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग नहीं लगाया होता है। तो ना जो शादी का जोड़ा था वो मैंने 2 कलर में बनाया था, मैंने खुद डिजाइन किया था उसको। तो उसको मैंने बेज कलर में और रेड कलर का जो मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इसलिए रेड बहुत मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, तो मैंने रेड कलर का कॉम्बिनेशन उसमें दिया था। इसमें एक ट्विस्ट था कि वो जो फैब्रिक था वो बीड्स वर्क में था, और जो मेरी शादी का जो टाइम था वो डे टाइम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डे के जो फंक्शंस होते हैं उनमें हम किस तरीके के ड्रेसेस पहन रहे हैं, और नाइट के फंक्शंस में हम किस तरीके के कलर और किस तरीके के प्रिंट्स या फिर डायमंड या फिर बीड्स का काम कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें पहन रहे हैं। तो क्योंकि शादी का टाइम जो था वो डे का था, इसलिए उसमें बीड्स का मैंने काम रखा था और हल्का सा शिमर ऐड किया था दुपट्टे में। तो ये मेरा ऑल ओवर लुक है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारी चीज़ सोचनी होती है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं या फिर जो चीज़ भी हम खरीद रहे हैं वो पर्टिकुलर लाइटिंग में कैसा लगेगा, हम किस तरीके के फंक्शन में पहन रहे हैं, हम डे के फंक्शन में पहन रहे हैं, नाइट के फंक्शन में पहन रहे हैं, किस तरीके से हमारी जो बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, हमारा जो कलर कॉम्बिनेशंस रहने वाले हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी इस चीज़ में। और अगर ये किसी से रिलेटेबल है और आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।